हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिता गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल टेक्नो क्लासेस में। जैसा कि कल मैंने आपको पढ़ाया था भाषा, हिंदी भाषा विकास में भाषा क्या होती है, उसके कितने भेद होते हैं, इसे किस तरह परिभाषित करते हैं, उसको मैंने कल खत्म किया था। अब मैं आपको आज भाषा का परिवार पढ़ाने वाली हूँ। तो देखिए, भाषा का परिवार। आज का आपका टॉपिक हो गया भाषा का परिवार। भाषा का परिवार क्या होता है? मान लीजिए आपके गांव में जो नए गांव शुरुआत होते हैं तो उसमें कुछ कबीले तैयार हुए। ये 3 गांव अपने अलग अलग गांव हैं, जिसमें गांव ए है, बी है और सी है। तीनों ने अपनी अपनी अलग अलग लैंग्वेज बनाई, अपनी अपनी अलग अलग भाषा बनाई, उनका शब्दार्थ उनके अलग अलग थे। यहाँ पे भाषा ए बोली जाती थी, यहाँ पे बी बोली जाती थी और यहाँ पे सी बोली जाती थी। फिर कुछ टाइम बाद उनका विकास हुआ, वो आपस में मिलने जुलने लगे। उनकी जो भाषा थी उनका आपस में टकराव हुआ, उन्होंने एक दूसरे की भाषा को आपस में जानने लगे, उनके शब्दार्थ मिलने लगे, उनकी ध्वनियां मिलने लगी। इससे एक नया समानता होने लगी, इससे एक नया भाषा परिवार तैयार हुआ। उसमें समानता मिली, अतः हम कह सकते हैं कुछ भाषाएं जो समान रूप में दिखाई देती हैं, या मिलती जुलती हैं, हम उन्हें एक भाषी परिवार में रखते हैं। अतः जिन भाषाओं में हमें समानता दिखाई देती है, जो कुछ समान दिखाई देते हैं, उन भाषा को हम एक परिवार में रखते हैं, जिसे हम एक भाषी परिवार कहते हैं। ठीक है, अब आपको मैं बताती हूँ। जैसे मान लीजिए कि भारत है और यूरोप। जिस भाषा का प्रयोग हम भारत में कर रहे थे, उसी मिलती जुलती भाषा का प्रयोग यूरोप में ही हो रहा था। इसलिए इन दोनों में भी सब समानता पाई गई। तीनों इसे हमने एक नया भाषा का नाम दिया, भारतीय भाषा परिवार। दोनों भाषाओं में समानता मिलने का इसे हम नया भाषा का नाम दिया, भारतीय भाषा परिवार। जैसे आपको एक एग्जांपल देती हूँ मैं। मान लीजिए संस्कृत भाषा, और ये आपकी हो गई अंग्रेजी भाषा। संस्कृत में हम माँ को क्या बुलाते हैं? मातृ। क्या बुलाते हैं माँ को? हम मातृ। और उसी अंग्रेजी भाषा में हम माता को बुलाते हैं मदर। समानता देखिए, संस्कृत में हम बुलाते हैं माँ को मातृ और अंग्रेजी में बुलाते हैं माँ को मदर। दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है? समानता दिख रही है, सिर्फ लास्ट के अंक का अंतर दिखाई दे रहा है। जैसे पिता, संस्कृत में हम बुलाते हैं पितृ और अंग्रेजी भाषा में उसे हम कहते हैं फादर। जैसे भाई को बुलाते हैं भात्र और उसी को अंग्रेजी भाषा में हम बोलते हैं ब्रदर। इसमें दोस्तों आप देख रहे हैं एक समानता दिखाई दे रही है। त्रा की, त्रा को हम अंग्रेजी भाषा में क्या बना दे रहे हैं? दर। इसमें देखिए माँ मिल रहा है और त्रा को हमने दर बना दिया, इसलिए त्रा इक्वल टू दर। ये हमारी समानता दिखाई दे रही है। ठीक है,
देखिए हम आपको भारत परिवार के बारे में बताते हैं। भारत परिवार में कितनी भाषाओं का विभाजन किया गया है, ये बात आ गई हमारे भारत की। भारत में हमारे 6 भाषा परिवार हैं। कितने भाषा परिवार है दोस्तों? भारत में हमारे 6 भाषा परिवार हैं। उसमें पहले कहा गया आपका, पहले परिवार का नाम हो गया इंडो आर्यन भाषा परिवार। इन 6 भागों में इंडो आर्यन भाषा परिवार का बहुत बड़ा योगदान है। इसका मतलब कि एक मेन पार्ट मान लीजिए, ये हमारा इंडो आर्यन भाषा परिवार या भारतीय भाषा परिवार का ही एक शाखा मान लीजिए या फिर एक अंग है। ये कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि इंडो आर्यन भाषा परिवार का एक अंग क्या है, तो आप बता सकते हैं भारतीय भाषा परिवार। दूसरा चीज, 2011 की जनगणना हुई थी, उसके अनुसार 78%, 78.05 देखिए 78.05% लोग इंडो आर्यन भाषा परिवार का प्रयोग कर रहे हैं। 78.5% लोग इंडो आर्यन भाषा परिवार को बोलते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। अब हमारे दूसरे भाषा पे आते हैं। दोस्तों यहाँ तक समझ में आया आपको? अब आपका दूसरा परिवार हो गया द्रविड़ भाषा परिवार। ये हो गया हमारा द्रविड़ भाषा परिवार, जिसका प्रयोग दक्षिण में करते हैं। जैसे आपका ये आपका क्या बोलते हैं भारत, आपका भारत और यूरोप का मिश्रण था, वैसे ही जो परिवार आपको दिया गया उसका प्रयोग आपका दक्षिण में किया था। तमिल, तेलुगु, मलयालम आदि में भी ये भाषा आपकी बोली जाती है। और इसका प्रतिशत बता देते हैं। 2011 की जो जनगणना हुई है उनके अनुसार इसका प्रतिशत है आपका 19.64, 19.64 इसका प्रतिशत रहा। मतलब मान लीजिए लगभग 98% प्रयोग इंडो आर्यन भाषा परिवार का होता है और द्रविड़ भाषा परिवार का होता है। अब आपको आते हैं तीसरी भाषा परिवार। जो चीज आपको समझ में नहीं आ रही प्लीज कमेंट बॉक्स में डालते रहिएगा, मैं इसको क्लियर करूंगी। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको 2 भाषाएं बता दी, तीसरी भाषा हमारी होगी एस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार। ये जो भाषा आपको बताई है मैंने, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में बहुत बोली जाती है। जो भाषा का प्रयोग किया गया है ये ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों के द्वारा इस भाषा का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आपकी आ गई चौथी भाषा सीनो तिब्बत भाषा परिवार। ये आपको इम्पोर्टेंट है क्योंकि पेपर में आ चुका है, तो इसे आप टिक मार्क कर लीजिए, तभी इम्पोर्टेंट लगा दीजिए, आपके पेपर में आ चुका है। सीनो तिब्बत भाषा परिवार, सीनो तिब्बत मतलब हो गया चीन और तिब्बत का भाषा परिवार। मतलब जहाँ पे चीन और तिब्बत की मिलती जुलती भाषाएं मिलती हैं उसे चीन तिब्बत भाषा परिवार करते हैं। और जो चीन तिब्बत की भाषा परिवार है ये उत्तरी पूर्वी जो राज्य है उसमें भी बोली जाती है। ठीक है, तो इसे आप इम्पोर्टेंट टिक मार्क कर लीजिए।
जो हमारे 6 भाषा परिवार हो गए, उसमें से तीसरा भाषा परिवार था ऑस्ट्रो एशिया भाषा परिवार और चौथा हो गया आपका सिनो तिब्बत भाषा परिवार। इसके आगे मैं आपको बताती हूँ पांचवा भाषा परिवार कौन सा है। ये हमारे 4 भाषा परिवार हो गए। आपका पांचवा आ गया ताई कड़ाई भाषा परिवार। ठीक है, पांचवा कौन सा है दोस्तों? ताई कड़ाई भाषा परिवार। इसमें इंग्लिश में भी लिख दे रही हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। इसका प्रयोग मध्य भारत के जो आदिवासी हैं, कई आदिवासियों द्वारा इस भाषा का प्रयोग किया जाता है। किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है? मध्य भारत के कई आदिवासियों द्वारा इस भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपकी पांचवी भाषा हो गई ताई कड़ाई भाषा परिवार, जो मध्य भारत के कई भाषाई परिवारों, कई आदिवासी परिवारों द्वारा यूज मिलाई जाती है, यानी प्रयोग मिलाई जाती है। अब आपका अगला पांचवा आपकी लाइन है, पांचवा भाषा परिवार कौन सा है? ग्रेट अंडमानीज भाषा परिवार। कौन सा है? ग्रेट अंडमानीज भाषा परिवार। इसमें एक खास बात यह है कि जो आपकी 5 भाषाएं बताई गई हैं आपको, इन सभी भाषाओं से एकदम अलग है, सबसे अलग है। इसलिए आपको इसके एक नया पॉइंट दे दिया गया है, अंडमानीज। क्या बताया गया है? ग्रेट अंडमानीज भाषाई परिवार। तो ये जो लास्ट आपका पॉइंट है, जो भाषा परिवार का एक पार्ट बचा हुआ है, ये ग्रेट अंडमानीज, जो हमारे अंडमान के लोग हैं उनके द्वारा प्राय यूज किया जाता है, इसलिए इसे ग्रेट अंडमानीज भाषा परिवार कहते हैं। और ये सभी 5 भाषाओं से एकदम अतिरिक्त है, एकदम रिक्त है, अलग हो गया है, एकदम अलग भाग है, इसलिए इसको एक नया पॉइंट दे दिया गया है। तो ठीक है दोस्तों, इसको मैं आपको एक बार पॉइंट नोट कर देती हूँ ताकि आप लोग नोट कर लीजिए। इसी का पॉइंट ऊपर लिख रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों आप ध्यान दीजिए, आज का टॉपिक हमने आपको पढ़ाया भाषा परिवार, जिसमें आपके 6 भाषाएं बताई गई। भारत में हमारी 6 प्रकार की भाषाओं को प्रयोग किया जाता है। इंडो आर्यन भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार और आपका सिनो तिब्बत, जो कि मैंने आपको बताया है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ चुका है, तो आपको ध्यान देना है। सिनो तिब्बत भाषा परिवार। 5वां पॉइंट आपका अभी मैंने आपको बिल्कुल जस्ट अभी बताया, ताई कड़ाई भाषा परिवार। और ये आपका 6वां पॉइंट ग्रेट अंडमानीज भाषा परिवार। ये आपके 6 पॉइंट है, इसे अच्छे से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, और कुछ भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए, मैं आपको क्लियर कर दूंगी। तो ये आपका भाषा परिवार पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। लेकिन इसकी अभी मैंने सिर्फ आपको एक लाइन बताई है कि इस भाषा परिवार की विशेषता क्या है और इस भाषा परिवार में क्या है। अब इसकी संक्षिप्त में आपको पूरा विस्तृत रूप में आपको अगली क्लास में बताने वाली हूँ। तो जो भी आपको दिक्कत है कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ।
बस मैंने अभी आपको ये भाषा परिवार की मेन बोलते हैं हेडिंग बता दी है, मेन पॉइंट क्या है, कितने भाषा परिवार हैं, उसमें मेन बातें क्या हैं जो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए आपकी क्लास यही समाप्त होती है। आपको जो भी प्रॉब्लम कमेंट कीजिए, प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, एक कदम लक्ष्य की ओर। ओके, थैंक यू।